नमस्कार। हम सब जानते हैं कि मेट्रो रेल सिस्टम शहरों की लाइफलाइन बन गए हैं, है ना? बिल्कुल, रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा। सोचिए 200 से ज़्यादा शहर, 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रैक और हर साल अरबों लोग सफ़र करते हैं। हाँ, ये आंकड़े ही बताते हैं कि मेट्रो कितनी जरूरी हो गई है। तो आज हम अपने स्रोतों के आधार पर दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन मेट्रो प्रणालियों की गहराई से पड़ताल करेंगे। मकसद ये समझना है कि आखिर क्या चीज़ उन्हें इतना कामयाब बनाती है। ये जानना दिलचस्प होगा कि कौन से फैक्टर्स सबसे अहम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस रैंकिंग की। तो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि शंघाई मेट्रो वो टॉप पर है, 89.5 स्कोर 100 में से। अच्छा। हाँ, और ये रैंकिंग सिर्फ नेटवर्क कितना बड़ा है उस पर नहीं है, इसमें कई चीजें शामिल हैं। जैसे कि? जैसे रोज कितने लोग सफर करते हैं, इसका वेटेज 25% है। फिर ट्रेनें कितनी टाइम पे चलती हैं, ये सबसे जरूरी 30%। हम्म। एक्सेसिबिलिटी मतलब विकलांगों बुजुर्गों के लिए कितनी आसान है, 20%। नेटवर्क की लंबाई का 15% और स्टेशन कवरेज का 10%। तो मतलब ये सिर्फ साइज की बात नहीं है, ये है कि सिस्टम कुल मिलाकर कितना अच्छा परफॉर्म करता है। बिल्कुल, क्षमता, एफिशिएंसी, एक्सेसिबिलिटी, सबका संतुलन। यही बात है, सिर्फ बड़ा होना काफी नहीं। तो शंघाई की ही बात करें, दुनिया का सबसे लंबा नेटवर्क, 808 किलोमीटर, 508 स्टेशंस, बाप रे, बहुत बड़ा है। और सबसे व्यस्त भी। रोजाना आप अंदाजा लगाइए, 1 करोड़ से ज्यादा लोग। 1 करोड़? हाँ, और एक दिन का रिकॉर्ड तो 1.33 करोड़ का है, सोचिए जरा। कमाल है। और वहां दुनिया की सबसे तेज मैगलेव भी है, 431 किलोमीटर प्रति घंटा, और पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी काफी एडवांस्ड है। इतने बड़े स्केल पर इतनी एफिशिएंसी बनाए रखना, ये वाकई काबिले तारीफ है। दिखाता है कि तेजी से बढ़ते शहरों के लिए कितना जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं मॉस्को मेट्रो पर। इसकी खासियत, जबरदस्त एफिशिएंसी। हाँ, मॉस्को का तो नाम है इसमें। 99.9% ट्रेनें टाइम पर, और पीक आवर्स में, मतलब जब सबसे ज्यादा भीड़ होती है, हर 80-90 सेकंड में ट्रेन। 80-90 सेकंड? मतलब प्लेटफॉर्म पर रुकने का सवाल ही नहीं उठता ज्यादा देर। बिल्कुल। और एक और चीज, मॉस्को की गहरी सुरंगें, कुछ तो 73 मीटर गहरी हैं। और वो स्टेशंस, क्या आर्किटेक्चर है, वो तो जैसे आर्ट गैलरी लगते हैं। सही कहा, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट स्टॉप नहीं, एक एक्सपीरियंस है। हाँ, ये पैसेंजर एक्सपीरियंस का एक अलग ही लेवल है। फिर है सियोल मेट्रो, ये टेक्नोलॉजी और सेफ्टी में आगे हैं। अच्छा, क्या खास है वहाँ? हर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स लगे हैं, मतलब प्लेटफॉर्म और ट्रैक के बीच शीशे के दरवाजे। ओह हाँ, पीएसडीज, इससे सेफ्टी बढ़ जाती है ना? और शायद एसी भी बेहतर रहता होगा। बिल्कुल। और सियोल स्मार्ट स्टेशन टेक्नोलॉजी भी यूज करता है, आईओटी सेंसर्स वगैरह। मतलब सारे उपकरण आपस में कनेक्टेड, रियल टाइम डेटा। हाँ, इससे ऑपरेशन और मेंटेनेंस में काफी मदद मिलती है। और टाइमिंग, वो भी 99.9%। कमाल है। शंघाई, मॉस्को, सियोल, सब एक से बढ़कर एक। और टोक्यो मेट्रो, हम्म। इनकी समय की पाबंदी, उफ। 99% ट्रेनें बिल्कुल टाइम पर, और औसत देरी सिर्फ 50 सेकंड। 50 सेकंड? ये तो लगभग परफेक्ट है ना? हाँ। सोचकर ही अच्छा लगता है। और यात्रियों की सुविधा का भी पूरा ध्यान, जैसे सर्दियों में गर्म सीटें। अरे वाह, ये छोटी छोटी चीजें सफर को कितना बेहतर बना देती हैं। तो साफ है कि हर सिस्टम की अपनी एक यूएसपी है, एक खास ताकत। हाँ बिल्कुल, शंघाई स्केल पर, मॉस्को एफिशिएंसी में, सियोल टेक्नोलॉजी में, और टोक्यो वो प्रिसिजन और पैसेंजर कंफर्ट में। ये तो टॉप के नाम हो गए, लेकिन कुछ और भी हैं जो ध्यान खींचते हैं। हाँ। जैसे अपनी दिल्ली मेट्रो। हाँ, दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क तो बहुत तेजी से बढ़ा है। दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते नेटवर्कों में से एक, और राइडरशिप अनुमान से भी ज्यादा, रोज करीब 67 लाख लोग। और कार्बन एमिशन कम करने में भी इसका बड़ा रोल है। बिल्कुल। फिर हांगकांग की एमटीआर है, 99.9% टाइमिंग तो है ही। लेकिन उनका वो रेल प्लस प्रॉपर्टी मॉडल ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, वो स्टेशनों के आसपास की जमीन डेवलप करके कमाते हैं। इससे टिकट सस्ते रखने में मदद मिलती है। एक बहुत ही स्मार्ट फाइनेंशियल मॉडल है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है इससे। और सिंगापुर एमआरटी, वो ऑटोमेशन के लिए जानी जाती है। गोवा 4 लेवल की ट्रेनें, मतलब पूरी तरह ड्राइवरलेस। हाँ, पूरी तरह ऑटोमेटेड। और रिलायबिलिटी भी जबरदस्त है। औसतन 23 लाख किलोमीटर चलने पर कोई बड़ी खराबी आती है। और एक्सेसिबिलिटी भी शानदार है। तो अगर हम इन सबको मिलाकर देखें
तो तस्वीर साफ होती है। क्या तस्वीर? यही कि एक सक्सेसफुल मेट्रो सिस्टम के लिए कई चीजों का बैलेंस चाहिए। कैपेसिटी, एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी, एक्सेसिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी भी। सब कुछ जरूरी है। और भविष्य की बात करें तो ऑटोमेशन, जैसे GoI4, हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और IoT, ये सब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो निचोड़ क्या निकला? यही कि दुनिया की बेस्ट मेट्रो सिर्फ सबसे बड़ी या सबसे तेज नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे असल में क्षमता, कुशलता, तकनीक और सबसे जरूरी यात्री अनुभव का एक बेहतरीन संतुलन बनाती हैं। बिल्कुल सही। और ये एक अहम सवाल भी उठाता है क्या? कि शहर भविष्य की मोबिलिटी चुनौतियों के लिए इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को कैसे अपना सकते हैं, खासकर जब ऑटोमेशन और सस्टेनेबिलिटी पर इतना जोर है। सोचने वाली बात है। ये देखना होगा कि शहर कैसे सीखते हैं इनसे। हाँ। तो ये थी आज की हमारी पड़ताल से निकली कुछ अहम बातें। अगर आपको ये चर्चा, ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। हाँ, और अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताएं। और ऐसे ही और विषयों पर गहरी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।